ये खबर सिर्फ सऊदी अरब या रूस तक की नहीं है। ये खबर सीरिया से लेकर इजराइल तक की है, जहां हर मोर्चे पर सब कुछ बदलता हुआ नजर आ रहा है। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे झटके की जिसने सीरिया में हिंसा को एक नया मोड़ दिया, और वो भी किसकी मदद से? इजराइल की। तो आइए जानते हैं कि सीरिया में हो रहे इस ताजा बदलाव की असल वजह क्या है। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। कभी सोचा था कि इजराइल की एयर स्ट्राइक सीरिया में किसी के लिए मददगार हो सकती है? खैर, सीरिया के विद्रोहियों ने इस बार कुछ ऐसा ही माना है। तो चलिए जानते हैं कैसे इजराइल की स्ट्राइक्स ने सीरिया में विद्रोहियों को एक नया हौसला दिया, और कैसे उन्होंने अलेप्पो और आसपास के इलाकों में झटके देने के लिए एक बड़ा हमला। सीरिया में एक नई बगावत उठी है, और ये बगावत अचानक से बहुत तेजी से फैल गई है। विद्रोही समूह, खासकर हयात तहरीर अल शाम, जो अल कायदा से जुड़ा हुआ है, उसने पिछले हफ्ते अलेप्पो और इदलीब के आसपास एक बड़ा जबरदस्त हमला किया। विद्रोही संगठन ने एक साथ 2 दिशाओं में हमला किया और सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद के लिए खतरा बन गए। अब यह सवाल आता है कि सीरिया के विद्रोहियों को इतनी ताकत कहां से मिली? दरअसल कई विद्रोही नेताओं ने इजराइल के जारी हमलों को अपने लिए फायदे का सौदा बताया। इजराइल ने हाल के दिनों में सीरिया में ईरान समर्थित ताकतों पर एयर स्ट्राइक की, जिससे विद्रोहियों को नए सिरे से हमला करने का मौका मिला। एक विद्रोही नेता ने खुद इजराइल के टीवी चैनल को बताया कि इजराइल की एयर स्ट्राइक्स के कारण सीरिया में असद और ईरान का समर्थन कमजोर पड़ा। ये स्ट्राइक्स सीरिया में ईरान और उसके सहयोगी हिजबुल्लाह के लिए एक बड़ा झटका है। हिजबुल्लाह, जो सीरिया में असद शासन का एक अहम साथी है, उसे हाल ही में इजराइल के हमलों से भारी नुकसान हुआ। सीरिया में हिजबुल्लाह की मदद के बिना असद शासन के लिए विद्रोहियों को रोक पाना मुश्किल। सीरिया के विद्रोहियों का कहना है कि उन्हें इजराइल से कोई दिक्कत नहीं है। एक विद्रोही नेता ने कहा, हम इजराइल से नफरत नहीं, हम इजराइल से प्यार करते हैं। उन्होंने ये भी माना कि इजराइल की मदद से उन्हें सीरिया में अपने इलाकों पर फिर से कब्जा करने में मदद मिली। सीरिया के विद्रोही सिर्फ असद सरकार को ही नहीं, बल्कि ईरान और हिजबुल्लाह को भी सीरिया से बाहर करने की कोशिश कर रहे हैं। उनका कहना है कि उनका मकसद एक ऐसा सीरिया बनाना है जहां सभी नागरिकों के लिए समानता और न्याय हो, और जहां इजराइल के साथ शांति हो। हालांकि इजराइल की तरफ से इस विद्रोह के समर्थन में कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन इजराइल ने यह साफ कर दिया कि अगर उसे हिजबुल्लाह के हथियारों का रास्ता सीरिया में दिखाई दिया तो वो अपनी एयर स्ट्राइक्स जारी रखेगा। सीरिया में यह संघर्ष खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। विद्रोही समूह अब हमा की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि सरकार की सेना उन्हें रोकने की कोशिश कर रही है। सीरिया की सरकारी सेना और रूसी हवाई हमलों के बावजूद विद्रोहियों ने बड़ी सफलता हासिल की है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, सीरिया में क्या हो रहा है, ये केवल एक बगावत या युद्ध नहीं है, ये पूरी एक नई कहानी है, जहां हर ताकत अपने हिसाब से अपनी दावेदारी पेश कर रही है। इजराइल की स्ट्राइक से लेकर सीरियाई विद्रोहियों के हमलों तक सब कुछ अब एक अलग मोड़ पर है। क्या आगे आने वाले समय में ये बदलाव सीरिया के राजनीतिक तंत्र को और अधिक जटिल बना देंगे? इसका जवाब आने वाले समय में मिलेगा। एनडीटीवी इंडिया पर फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।